आज हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन हम अपने ग्रंथों को ही नहीं जानते। हमारे ग्रंथ, हम रामायण, महाभारत, गीता और अन्य शास्त्र, वेदों पर हम कभी नहीं चर्चा करते, बल्कि हमारे ग्रंथों को, हर सनातनी को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो दो तरीके से हैं, एक स्मृति और दूसरा श्रुति। स्मृति क्या है? जो हमारे याददाश्त की, और श्रुति क्या है? जो बोली गई। पुरातन काल में ये शब्द हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, फारसी, ये भाषा का बाद में, संस्कृत उसके पहले, बाद में उपज हुई। पहले जो थॉट्स ट्रांसफर किए जाते थे, जो योगिक, हम, योग क्या है? योग का अर्थ है कि जो मानव पहले था उसी जगह आंतरिक रूप से लौटना। शारीरिक रूप से आप विकसित हो चुके हैं, आंतरिक रूप से आपको पुनः लौटना ही उसी स्थान पर जहां मनुष्य पहले था। वही योग है, वही ध्यान है, वही शून्यता है। उस जगह जाकर आपको ये ज्ञान हो जाता है कि ये सृष्टि का विस्तार जो लगातार होता जा रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, और कैसे हो रहा है, और कब तक होता रहेगा, और कब इसका। तो ये सब सृष्टि के भाग हैं, और हम भी उस भाग में से एक अंश हैं। और जो अंश है तो सृष्टि का कर्ता तो बन नहीं सकता। जो आजकल के साधु, सन्यासी, ज्ञानी, महात्मा बन रहे हैं, वो सभी इस सागर की एक बूंद है। हम उसे कुआं भी नहीं कह सकते, एक बूंद है। और सभी अपना कल्याण कर सकते हैं। ये शरीर हमेशा सनातन का जो है कि सनातन शरीर नहीं, आत्मा है। और आज हम जितने भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं, उसमें आत्मा का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। हवन, पूजन, भक्ति, आराधना, साधना, ये सब अंतर आत्मा के लिए, ताकि उसकी जागृति हो, माहौल हो। और इसीलिए ये तीर्थ स्थल बने हुए थे। ये नहीं कि एक साधारण स्थान पे आप वहां पे माहौल पैदा करने की कोशिश करने लगते हैं, और उसे क्या देते हैं? भक्ति, आराधना। ये हम प्राकृतिक रूप से बहुत गलत कर रहे हैं। जो सामाजिक बुराइयां इतनी फैल रही हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा आडंबर ये प्रकृति को इतनी तेजी से झकझोर रहा है, इतनी तेजी से झकझोर रहा है कि बहुत जल्दी ही इनके कारण अनिष्ट आएगा। कलयुग के प्रभाव को ये बढ़ा रहे हैं आडंबर के द्वारा, झूठ के द्वारा, कला के द्वारा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, मनुष्य जागृत हो, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, ईश्वर को जाने, और स्वयं के द्वारा जाने, किसी के सुनने के द्वारा नहीं। मैं तो कहता हूं कि जो मैं कहता हूं आप उसे माने नहीं, लेकिन उस पर एक बार मनन जरूर करें। शायद आपको वो चीज मिल जाए जो आप खोज रहे थे। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ जगाना है, ना कि शिष्य बनाना और आडंबर फैलाना।